हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी हंसते होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। अगर वीडियो पूरी देखने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2-3 ऑडियो को मर्ज किया है, एक तो एक बढ़कर एक धांसू है। एक में हमने सेटलमेंट की बात की है, दूसरे में हमने आरटीपी डलवाने का काम करा है। जब हमने आरटीपी डलवाई तो आरबीएल वाली मैडम काफ़ी हंसने लगी, और वो समझ गई कि ये बंदा भी मेरा उस्ताद है, मतलब ये हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा। अब इस केस को हमें आरटीपी डिस्पोज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। एक मिनट में हेलो। भी आ रहा हूँ कोई गेट पर। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आरबीएल आफ्टरनून। बैंक की आपसे बात कर रही हूँ सर। क्या ऑफर लाया है ये आपका आरबीएल हमारे पेमेंट लिए? नहीं हो रहा है सर। क्या ऑफर लाया है हाँ, हमारे लिए आरबीएल? मतलब क्या सेटलमेंट ऑफर लाया है सर हमारे लिए आपको आरबीएल? सेटलमेंट आया कुछ? सेटलमेंट तो नहीं होगा सर, ये आपको ईएमआई करना पड़ेगा। ऐसा सेटलमेंट नहीं होगा? क्या ये बकेट 1 में है, एक्स में है? बकेट 2 में है सर। 2 में है तो कब 2 से इसको 4 में पहुंचा देंगे, पता नहीं चलेगा। नो दिक्कत, नो दिक्कत। क्या 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 बोल रहे हो? 2 से इसको कब 4 में पहुंचा देंगे, पता नहीं चलेगा। देखो, मतलब आपको सेटलमेंट करना है? हाँ, इन फ्यूचर। तो ये हाँ, इन फ्यूचर लेकिन सर सेटलमेंट तो कितना होगा आपका? आपका 2,29,000 बाकी है। क्या नाम है मेरा? नाम तो बताओ मेरा। निशा बात कर रहे हैं। मेरा नाम क्या क्या है? बोल रहे हो? आपका नाम हाँ सैयद चौधरी। हाँ हाँ, सैयद जी बात कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 2,29,000 सर आपका बाकी है। और आप जो सेटलमेंट का बोल कार्ड की रहे हैं, लिमिट क्या थी? तो आपकी कार की लिमिट 2,12,000। अच्छा, सेटलमेंट तो अभी नहीं करवाऊंगा मैं, इन फ्यूचर करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है सर? ये ईएमआई तो भर दो ना फिर, 16,511 रुपए। तो ये कम भी होगा चार्जेस। ये ईएमआई तो भर दो सर, आज का ड्यू डेट भी है। आज तो पैसा जहाँ से आने वाला था आया नहीं, क्या करूँ? तो कब करने वाले हो? जैसे पैसा आ जाएगा कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं लेकिन है। वैसा नहीं है ना सर, टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, मेरा काम कर रही हूँ सर। मेरा काम है आपको कॉल करके बताने का सर, आपका इतना आउटस्टैंडिंग बाकी है और आप कब तक भरोगे। ठीक है, मैं भर दूंगा इसको। कभी भरोगे सर? कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख को वो बता देंगे पैसा जैसे आएगा। देखो ना, आज करते ना सर तो आज आपको चार्जेस भी नहीं लगता। ये ईएमआई बाउंसिंग का चार्जेस तो लगता है। ड्यू डेट है, आज नहीं भरोगे तो सर चार्जेस लगेगा। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लोन है। ये आपका एक मिनट। हाँ, क्रेडिट कार्ड है सर, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई कौन सी? देखो ईएमआई मतलब ईएमआई तो रहता है ना सर आपका एक। देखो अभी इससे पहले तो कम होगा, लेकिन अभी 2 महीने आपने भरा नहीं है तो चार्जेस इंक्लूड करके आपका ईएमआई भी बढ़ जाता है। कौन सी ईएमआई? मेरी तो कोई ईएमआई नहीं ली है ना। मतलब सर क्रेडिट कार्ड का आप ये मैनुअली मतलब महीने का आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तो भरते होंगे ना सर? नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं भरता। तो क्या भर करते थे इससे पहले? वो तो मैं इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर, ऐसे कर करके बर्बाद हो गया। मतलब समझ में नहीं आया। एक कार्ड का दूसरे से भरता था, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। अब किसी तो भी अभी कार्ड भी की ऐसा करो ना सर। कि अभी तो लिमिट बची नहीं है ना किसी भी कार्ड की। तो आपने सब यूज किया और नहीं भरा सर? हाँ हाँ, यही परेशानी हुआ।
तो ये 3 महीने पहले आपने जो 56,000 भरा है वो कैसे किया आपने सर? वो तो कहीं से आया था फंड तो कर दिया था। ओके, क्योंकि कैसे आप अभी एड्रेस पे भी अवेलेबल नहीं हो, नहीं तो मैं मेरे मैनेजर को भेज के, ये ना आपका एड्रेस नहीं मिला, एड्रेस नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आप हाँ वहीं वो पे हो मिलेगा क्या? भी नहीं, मैं तो यूपी में हूँ। यूपी में हो? यूपी में तो आओगी? नहीं सर, नहीं तो एक ऑफर था यूपी का, यूपी में रह के कुछ नहीं। यूपी में आ जाओ। हाँ नहीं सर, यूपी में तो नहीं आ सकती हूँ, मैं तो आओ, मुंबई में हूँ। बहुत बहुत आप बढ़िया क्या जगह करो, है। 16,511 का सर EMI कब तक करके दोगे? आज ड्यू डेट है, देखो ना, अरेंज कर दो कहीं से और पेमेंट भर दो। वो चीज तो भरने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या करोगे? अब तो कुछ नहीं करेंगे, सेटलमेंट करेंगे राइट ऑफ के बाद। सेटलमेंट कितने में मिलेगा आपको, क्या लग रहा है? 13%, 2,26,27,000 में हो जाएगा। 2 लाख का कितने में भरोगे? 26,27,000 में हो जाएगा। और कुछ सर ये RBL का क्रेडिट कार्ड है सर। अरे मालूम है, RBL में डील करता हूँ दिन रात। इसमें विवर नहीं होता है सर इतना, क्योंकि हम लोग भी अभी देखो, मेरे पास दूसरा भी केस है, उसमें होता है सेटलमेंट, लेकिन इतना विवर नहीं होता है, तो वो भी केसेस पेंडिंग है। यानी मतलब क्या कैसे होता है, अभी 2 लाख का अमाउंट है ना आपका, अगर सेटलमेंट देने जाएंगे ना तो आपको कितना मिलेगा पता है? अभी तो नहीं होगा, तो ये नहीं वक्त होगा। अभी तो क्या है ना कि अभी इतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा, मुझे मालूम है। तो कभी करोगे? जब ये 6 महीना बीत जाएगा ना, तभी। तभी लेकिन फिर भी कितना मिलेगा तब तक? आपका अमाउंट कितना बढ़ेगा पता है आपको? चार्जेस लगते कुछ हैं, नहीं बढ़ेगा, 3 भी नहीं होगा उस टाइम तक। मतलब अभी मंथ सेकंड में है, अभी 2,29,000 हुआ है, अगर आपको थर्ड में गया ना तो फिर भी आपको सेटलमेंट 2 लाख में मिल जाएगा सर, ऊपर का कर अरे मुझे फिर आप मालूम बोल है, रहे हो। मुझे मालूम है इसका हाँ सारा प्रोसेस, कितने में कब क्या मिलेगा। तो ये क्या है ना, जब ये राइट ऑफ हो जाएगा ना, हाँ उसके बाद ये अपने आप आ जाएगा। मैं ले आऊंगा, मेरी सेटिंग्स हैं। हाँ, कहाँ पे जॉब करते हो सर आप? आपको क्या लगता है मेरे को कलेक्शन की नॉलेज नहीं है? तो वही इसके लिए पूछा मैंने, आप कलेक्शन में जॉब करते हो? तुम कहाँ से काम करती हो? मैं तो कीपर में हूँ। हाँ, कीपर। सिफर। हाँ, RBL का ही है, सर मुझे। RBL का ही है पोर्टफोलियो उसमें। तो आपको पता होगा RBL में दूसरा भी कुछ तो ऑफर रहता है, हाँ, कैसे करते हैं? रोटेशन का। हाँ हाँ हाँ, रोटेशन का। उसका मैं 5,000 लेता हूँ रोटेशन का। तो हाँ, 5,000 देना पड़ेगा तुमको रोटेशन करवाने के लिए। मुझे हाँ, मतलब मुझे ना समझ में नहीं आया, वो क्या रोटेशन का क्या बोला आपने? 5,000 लूंगा, प्लस हाँ तुम प्लस मेरा वो डालोगी, रिवर्सल के लिए मेल डालोगी, हाँ हाँ। और उसके अलावा तुम मुझे 5,000 दोगी। ओके, तो रिवर्सल डाला होगा ना आपने इससे पहले भी? नहीं डाला। 6 तो महीने अभी में कर दो ना। 6 महीने और में एक बार मिलता है। 6 महीने में एक बार मिलता है। हाँ, 6 महीने में एक बार मिलता है। अभी तो मैं क्या बोल रही हूँ, जब सेटलमेंट, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। अभी आप सेटलमेंट नहीं करने वाले हो, तो ये EMI तो भर के दो। एक EMI पैसा तो नहीं है ना, भर देता नहीं तो। अब RBL में जॉब करे, कलेक्शन में जॉब करे तो होगा ना सर आपके पास? अरे करता था, अभी नहीं। अभी नहीं करते हो? अभी छोड़ छाड़ दिया। तो अभी क्या करते हो जॉब? अभी तो कुछ नहीं, रेस्ट हाँ? पर हूँ, रेस्ट। ओह अच्छा है। ये पेमेंट कब करोगे सर, वो बताओ मुझे। कर दूंगा 6-7 महीने में।
सच में करने वाले हो? 6-7 महीने में। 6-7 महीने? मुझे लगा 6-7 दिन में। सर ऐसा नहीं होता ना, ये कि EMI करवा के दो। और सेटलमेंट का आप बोल रहे हो, आपको पता होगा ना ये राइट अप में जाने के बाद क्या क्या होता है प्रोसेस? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? कैसे होता है? आपको तो सब पता होगा। तो सिर्फ धमकी देते हैं। ठीक, वो तो है, मुझे नहीं पता। मुझे तो सॉफ्ट कॉल ही देते हो ना, बाकी का मुझे वो पता नहीं है। तुम्हारा असली नाम क्या है? ये पूछते निशा ही बात कर रही हूँ मैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट स्किल है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो। हेलो। DRA किया हुआ है आपने? हाँ सर, हो गया है। कितने मार्क्स आए हैं? 70 से ऊपर है, नीचे? नहीं, नीचे है, उससे नीचे है। कितने? 60? हाँ 67 है। तभी ठीक है, मेरे 78 थी। तो अच्छा है ना। मुझे कब मिला है? सर बताओ ना, ये EMI भरोगे ना? एक EMI कर दोगे ना? वो बाद में करो ना, नेक्स्ट महीने के बाद। आप दूसरी जगह पे केस जाएगी तब मत भरो। देखता है बाबू। मतलब देखता है क्या कर पाऊंगा। भरोगे? ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। मेरे लिए छोड़ दो ना इस केस को प्लीज। नहीं ना सर, मेरे आपकी केस बड़ी है मेरे लिए, इसके लिए। आपकी केस बड़ी है मेरे लिए, इसके लिए। अरे केस आपको तो पता है। का कलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? छोड़ दो मेरे लिए प्लीज। सर एक EMI करवा दो, हम लोग को तो काम रहता है कस्टमर को बोलने का। एक EMI करवा दो, अभी सेटलमेंट तो नहीं होगा सर, बकेट 2 में है तो। ठीक है, बाय। हेलो। हेलो, हाँ जी। मिस्टर अमित कुमार बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर AU बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। सर ये आपका अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर, 1,72,512 रुपये का अमाउंट। क्या इशू आ रहा है पेमेंट करवाने में? इशू ये आ रहा है कि तुम इसको केस को छोड़ नहीं रही हो। तो सर अगर आपने अमाउंट यूज किया सर, तो कोई कैसे छोड़ सकता अमाउंट? आप कुछ सोचिए ना सर, अमाउंट तुम्हारी तो आपने यूज एजेंसी किया। रोटेशन नहीं करती क्या? एक दूसरे को शिफ्ट नहीं करती है क्या केसों को? सर देखिए, इस रिगार्डिंग में ऑथराइजेशन नहीं होता है रोटेशन के लेके सर। वो दूसरे अदर बैंक में होता होगा, बट यहाँ पे नहीं होता है सर रोटेशन। नहीं बदलती नहीं है क्या एजेंसियाँ? कितने दिन से तुम ही रख के बैठी हो, क्लोज भी नहीं करवा पा रही हो? तो कंसर्न क्या आप बताओगे? मेन कंसर्न क्या है आपका सर? मेरा कंसर्न ये है कि मुझे जो ये सेटलमेंट करना है वो अच्छा, करना है कम पैसों में। कितने पैसे में सेटलमेंट करवाना चाहते हैं आप? यही कोई 20 इसलिए पैसे आप में। 20-35 सर आपका कार्ड आप खुद देख लो सर, 1,72,000 रुपये का कार्ड और 20-25 पैसे में आप मतलब सेटलमेंट करवाना चाह रहे हो उसका? 25 में नहीं, 20 में। 20 में सर? हम्म। अपने सीनियर से एक बार कॉल ट्रांसफर कर, फिर बड़े इनसे बात कर लीजिए। करवा दो भाई, करवा दो। सीनियर से मुझे डर थोड़ी लगता है। हेलो। सर देखो, हेलो। हाँ जी। अमित जी, अगर आप रोटेशन की बात जो कर रहे हो, रोटेशन वो आपका जब होता है जब आप एक्स बकेट में हो, मतलब कि आपका एक। हेलो। अरे भाई साहब, मैं रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रोटेशन तो मुझे मालूम है, कार्ड एक्स या 0 या 1 बकेट में होता है। आफ्टर एनपीए तो कार्ड ही परमानेंट ब्लॉक हो गया, फिर रोटेशन कहाँ से होगा? जी जी जी। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर एजेंसी चेंज नहीं होती है क्या? तुम लोग ही जिसको कितने दिन से रख के बैठे हो, सेटल भी नहीं करवा पा रहे हो। सर सेटलमेंट तो आपको मैं बता तो रहा हूँ, अगर सेटलमेंट होगा तो आपको खाली 30% ऑफ होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो? सेटलमेंट आपका होगा, ठीक है, बट वो सेटलमेंट जो आप मांग रहे हो ना 20 या 25% पे, वो नहीं होगा। वो आपको आगे 2-3 महीने बाद भी करवाओगे तो भी नहीं होगा। आपका एक अमाउंट होता है, एक क्राइटेरिया होता है कस्टमर का, कि अगर वो उस क्राइटेरिया में आता है तो उसको उतना परसेंट का सेटलमेंट दिया जाता है। तो मुझे आपका फिट कर दो क्राइटेरिया, मुझे उस क्राइटेरिया में फिट कर दो।
सर उस क्राइटेरिया में फिट करने के लिए ना आपको पेमेंट बैंक को भी तो कुछ दिखाना पड़ता ना। अब अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, मेरी बात सुनिए, विंटेज में अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए क्या मुझे विंटेज क्रॉस करना पड़ेगा? तब विंटेज क्रॉस करके भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका सेटलमेंट का अमाउंट आप बढ़ाओगे, मतलब जैसे परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट भी बढ़ जाएगा इंटरेस्ट लग के। नहीं बढ़ता कभी भी, मैं आपको जानकारी दे दूं। जब सर भी वो बढ़ता है राइट तो ऑफ में जाके नहीं होता। तो राइट ऑफ तो होप सो ये हो गया होगा। राइट ऑफ अगर हुआ होता तो मैं आपको बोलता ही नहीं, अभी आपका कार्ड एनपीओ हुआ है खाली। अरे दादा, कितने महीने है। से बिल पेंडिंग है इसका? आपका 3 महीने बिल पेंडिंग चुका है सर। अभी आप ये देखो कि आपका जो कार्ड में आपको 30% का वेव ऑफ मिल सकता है, जिसमें 1,72,000 में से 51,000 रुपए का आप वो ऑफ मांग लीजिए, वो आपको ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद आपका 3 शॉट में आपका बाकी अमाउंट होगा जो आपको पे करना होगा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी अगर आप करना चाहते तो करवा दीजिए, क्योंकि देखिए अब मैं आपसे ज्यादा बड़ा नहीं मांग रहा हूँ। आपका 1,72,000 का अमाउंट है, ठीक है, आप बात तो समझिए। वो अगर आप अमाउंट पे नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ के जब तक आप राइट ऑफ में पहुंचेंगे, ये 2 से 2.5 लाख सेटलमेंट लेटर दे दो 2 शॉट में। तब 50,000 में अगर हो रहा होता ना, मैं बिना बोले कर देता आपको सेटलमेंट लेटर। चलो जब होगा तो क्यों बताना, जोड़ूं मेरा आपको? नंबर सेव कर लो अपने पास। हाँ जी जब होगा तब बताना, मेरा नंबर सेव कर लीजिए अपने पास, ठीक है? सर, होगा ही नहीं ना, आपको फायदा ही नहीं है। 50,000 आपका वेव ऑफ हो सकता है बस। अब 50,000 का आपको सेटलमेंट का वेव ऑफ मिल सकता है उसमें, बाकी तो आपको पे करना ही पड़ेगा। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए, आपका दिन तो मतलब आप शुभ ये हो। पेमेंट नहीं करवाएंगे? बताइए, आपने इतना टाइम रोक के बैठे हो आप इस पैसे को, अब आप पेमेंट नहीं करवाएंगे? बैठा कहाँ हूँ, अभी तो खड़ा हूँ धूप में। हाँ तो पेमेंट तो रोके हुआ है ना आपने। करवा देंगे, मल्टीपल डेप्ट है बहुत, आपकी सोच भी नहीं होगी, इतना बड़ा डिफॉल्ट है मेरे ऊपर। सर वो तो आपकी एपिटाइट होती है। I will try to settle my all of account with in minimum to pay। और वो मिनिमम भी मेरे को किसी मंथ अपनी अंगूठी सेल आउट करनी पड़ रही है, किसी मंथ चेन सेल आउट करनी पड़ेगी, किसी मंथ स्कूटी सेल आउट कर रहा हूँ अभी मेरे अब पास। सर वो तो देखिए, वो तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जब आपने यूज किया तो ये सब चीजें सोच के आपने यूज नहीं किया हुआ। हाँ राइट। कुछ अच्छा करने निकले थे, घर पे हो गया बहुत बुरा, अब क्या हाँ। करें बताओ, अब क्या तो मरता वही क्या नहीं चीज है। करता, तो क्या अब करूंगा अब बाबू? बैंक ने आपको उस टाइम पे हेल्प किया, और अभी इस टाइम आप बैंक से अगर हाँ, दोबारा बैंक पैसा ने मांग रहा हेल्प तो आप करी मना कर रहे क्योंकि हो। बैंक सूदखोर है, सूद पेलता है, और मैं क्या अब देता है? बैंक सूदखोर है ना, सूद पेलता है, उसलिए बैंक ने हेल्प करी। अच्छा। मेरे पास कोई एहसान तो करा नहीं, बदले में इंटरेस्ट एहसान पेनल्टी ठोकी। अब एहसान की बात नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं भी आपको एक चीज बता देता हूँ क्लियरली। देखो, कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बनता है जब उसके चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है अपने सिविल की धज्जियां उड़वाने की। अभी मेरा सिविल चेक करोगे 500 पे आके खड़ा हो गया है, उससे नीचे जाएगा नहीं। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर। और ये चीज भी आप जो बोल रहे हो, सूदखोर है बैंक। तो बैंक नहीं बोलता कि आप इंटरेस्ट पे करो, बैंक को जो पेमेंट लिया है वो पेमेंट आप 2-3 कुल मिलाकर के पहले तो बाबूजी इसी चीज का इंतजार करता है कि कब ये बंदा सर, हमारे रगड़े में फंसेगा और कब हम इसको मिनिमम लेंगे। 2-4 साल भी अगर मैं मिनिमम पे करता रहूंगा, बैंक कहेगा नो इशू फ्रॉम माय साइड, इंटरेस्ट पेनल्टी देते रहो, मजा करो। समझे? वो तो बैंक आपको सहूलियत दे रहा है। सहूलियत नहीं बोलते इसको, बोलते हैं सर उसे सूदखोरी। सहूलियत बोलते हैं, आप गलत बोल रहे हो। उसे सहूलियत बोलते हैं मिस्टर अमित। हैं सूदखोरी हमारी भाषा में। आपकी नहीं, भाषा में नहीं। सहूलियत बोलते होंगे तो आप एक बात बताओ, योर आप कंसर्न नॉट माइन। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर चीजें बता दो। आपके सामने अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो और अगर वो आपको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है और आप उसमें एग्री हो, तो आप उसको सहूलियत दे रहे हो कि चल भाई तू इतना इतना करके दे, पर मैं तेरे पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है? आप ये नहीं बोलोगे कि मैं सूदखोर हूँ, सूदखोरी आप तो उसको सहूलियत दे रहे हो। नहीं ना सर, ये आप गलत बोल रहे हो सर, ये आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं चार्टेड अकाउंट का चेला हूँ और चार्टेड अकाउंट का नाम है दाबोस। उनका चेला हूँ और उनका चेला कभी गलत नहीं बोल सकता। अरे सर मेरी बात सुनिए, आप चार्टेड अकाउंट हो
अकाउंटेंट हो या मैं नहीं हूँ, मेरे जो गुरुजी हैं वो हैं, जिनका मैं चेला हूँ। हाँ तो क्या हो गया, पैसा तो आप ही नहीं यूज करा है, यूज करने के बाद आप नहीं दे रहे हो और तो उसके बाद आप बैंक मैं को आप देना चाहता हूँ पर मेरे पास है नहीं, मेरी हाँ नीयत साफ है, तो जो फिर मेरी आपको उसमें इंटेंशन अगर क्लियर है, लेकिन इंटेंशन मेरे क्लियर है पास तो उसमें पैसा जितना ही नहीं मिल है। रहा मैं अपने एसेट्स को बेच करके सेटलमेंट की ओर जा रहा हूँ, अपने सिविल की धज्जियां उड़वा रहा हूँ। हाँ तो तो अब मैं तो सेटलमेंट कोशिश ये करूंगा करवाइए। कि मेरा कम से कम में सेटल हो। अभी आपने मुझको बताया ये इसकी डीपीडी 90+ हुई है, अभी जस्ट नाउ जी एनपीए हुआ है, तो ठीक है, अब राइट ऑफ जी का वेट कर लेंगे। राइट ऑफ में भी नहीं दोगे राइट तो ऑफ, अमेंटेड का वेट कर लेंगे। तो आप सर उसमें भी कोई फायदा थोड़ा है, जब इतना अमाउंट बढ़ा के भी अगर बाद में भी आपको उतना ही अमाउंट पे कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा, मुझे ये तो बताओ। आगे जाके अभी 4 महीने और हुए, उसमें आपको जो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद जो आप अपना अगर सेटलमेंट कराते हो तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, अमाउंट थोड़ा ना कम हो जाएगा, उधर से इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो बढ़ रहा है। तो बात तो वही आ गई ना, चाहे वो अभी कराओ चाहे वो बाद में कराओ, अमाउंट आपको उतना ही पे करने को मिलेगा बाद में। तो चलो। ये है कि हाँ आपको एक सहूलियत मिल जाएगी कि आपको परसेंटेज बढ़ा हुआ आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई जो 30% मिल रहा था वहाँ मुझे 50 मिल रहा है जी। हाँ तो तो यही दे दो फायदा ना तुम दिखेगा अभी। आपको। तुम्हारे लिए ऑफर है मेरी तरफ से 50,200 का लेटर दो और तुम भी खुश सर मैं भी खुश। 50,000 में नहीं होगा, लास्ट मैं 1,20,000 में होगा जो होगा 50,000 से आपका। ऊपर की मेरी औकात नहीं है एक पैसा देने की। सर That's it। आपको देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो फिर बैंक भी आपके घर पे विजिट करवाएगी, फील्ड लीगल विजिट। करना चाहोगे, आपके दोनों हाथ पैर खुले हुए, लीगल कर लो, विजिट करनी जी है विजिट कर लो, जो जी करना है यू कैन गो फॉर फर्दर प्रोसेस, आई डोंट केयर। मैं तो ठीक है भिखारी सर। हूँ, जज के सामने भी खड़ा हो जाऊंगा, है ही नहीं कुछ तो कहाँ से भेज हाँ दो मुझे कोई हथकड़ियाँ दिक्कत लगा नहीं सर, करके जेल, भेज दो ठीक मुझे है कोई हथकड़ियाँ लगा करके जेल, कोई दिक्कत हथकड़ियाँ नहीं है। लगाने वाली नहीं, हथकड़ियाँ लगाने वाली बात कहाँ से आ गई, मतलब अब आप पैसा यूज करके फिर बोलते हो हथकड़ियाँ लगा दिए, मतलब कि आपने पहले पैसा यूज किया बाद में आप हथकड़ियाँ लगवा लो, तो यही तो कह रहा हूँ मैं, हथकड़ियाँ लगा लो, लगा के है भेज ना। दो हमें जेल। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, बाकी बैंक देखेगा कि अपडेट बैंक को कर आपको दो, क्या करना है या क्या नहीं करना। ठीक अपडेट है कर दो। धमकियां मैं जी सुबह से शाम तक बहुत सारी सुनता हूँ, ठीक है और घर पर भी भेजना है तो घर पर भी भेज दो, सम्मान के साथ में आ जाओ और सम्मान के साथ में चाय पानी पी लो, आ जाओ। ठीक ठीक है, इस महीने में मैं गरीबों को पानी पिलाता हूँ, मीठा पानी, आप भी आ जाना, आपके लिए भी स्वागत है, मीठा पानी ठीक है पिलाएंगे आपको। ठीक है, शुद्ध रूह अफ़ज़ा वाला पानी पिलाऊंगा आपको, बढ़िया पैसा नहीं दिया जा रहा, इलायची रोबजा डालकर। वाले पानी वाले की बात हो रही है आपकी, हैं? पैसा दिया नहीं जा रहा है, रोबजे की पैसा बात हो कहाँ रही है से यहाँ पे। पैसा कहाँ से आ गया बीच वही में तो मैं भाई? कह रहा हूँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, पुण्य की बात कर रहे हो, देखो पुण्य तो कर नहीं देखो पा रहे आप। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, देखो बात करना जो- अलग है, बात को बोलना जो- अलग है सर। सुनो, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको घी हजम नहीं होता और रिकवरी वालों को इज्जत हजम नहीं होती। अभी मैं इज्जत से पेश सर आ रहा कोई हूँ दिक्कत तो आप कोई फिर दिक्कत नहीं सिर सर, पे मैं चढ़े जा रहे अपडेट, हो। मेरी बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपडेट कर देता हूँ, कर मैं दो यहाँ अपडेट कर देता हूँ, कोई कर प्रॉब्लम दो नहीं। कर दो कर दो कर दो फटाफट जी फटाफट फटाफट, जी मूव ऑन, अपडेट अपडेट अपडेट। दोस्तों घबराना किसी भी जाति को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट के अलाव जो अलाउड करेगी उसके अकॉर्डिंग, और बैंक की जो मिनिमम ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप भी रिकवरी वालों की हरासमेंट से परेशान हो चुके हो और आपको सेटलमेंट करवाना चाहते हो और हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके केस पर चेक करके बता देंगे आपका क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, आपके केस में कितने कम पैसों में आपका सेटलमेंट हो सकता है और कितना समय आपको लगेगा। दोस्तों तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट जो भी पेड सर्विसेज लेना चाहता है वो व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा स्क्रीन पर, उससे संपर्क कर लो। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना दोस्तों, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो चैनल पर वीडियो पर लाइक कर दिया करो और प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ताकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने को, ताकि आप अपने अधिकारों को समझ सके जो हमें आरबीआई देता है। तो फिर मिलते हैं किसी एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।